हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के सेनापति मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन से विनाशक योग बनने जा रहे हैं। कौन से योग हैं, क्या फल मिलेगा, क्या उपाय करने होंगे इनसे बचने के लिए, सभी कुछ जानेंगे। परंतु उससे पहले एक मैं महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी और आप जब उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप हमारे दूसरे चैनल चिंतामणि के दूसरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको अपने राशिफल की वीडियो देखना है और देखने के बाद अपनी डिटेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो है तो आपको उसी वीडियो में कमेंट कर देना है। जैसे ही उस चैनल पे 1100 सब्सक्राइबर पूरे होंगे वैसे ही आप लोगों का चुनाव होगा और जिन लोगों का चुनाव लकी लोगों का हो जाएगा उनका कुंडली विश्लेषण हो जाएगा। और ये जानकारी को और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे और भी लोगों को जिनकी ज़रूरत है कुंडली विश्लेषण की तो उनका हो जाए। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मंगल की स्थिति को पहले समझ लेते हैं, फिर क्या होगा ये समझते हैं। 28 जुलाई की रात्रि 7:57 पर मंगल कन्या राशि यानी कि बुध की राशि पर गोचर करना शुरू कर देंगे और 13 सितंबर तक गोचर करेंगे। लगभग 48 दिनों का समय है। मंगल और शनि एक साथ हैं, सामने हैं, आमने सामने हैं। मंगल और शनि आमने सामने होने की वजह से बिल्कुल, क्योंकि शनि इस समय मीन पे और मंगल आ जाएंगे कन्या पे, तो आमने सामने रहेंगे, जिससे समसप्तक योग का निर्माण होने जा रहा है। और मंगल का समसप्तक योग मंगल शनि का क्या प्रभाव देगा ये समझेंगे। और खप्पर योग भी बनने जा रहा है, तो इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव मिलेगा। यदि हम थोड़ा सा नज़र घुमाएं पीछे मंगल के, जो 2025 में इन्होंने प्रभाव दिया है, मंगल का ही वर्ष है। और मंगल ने जब 2025 के प्रारंभिक दौर में गोचर अपने नीच राशि में किया, मंगल पीड़ित अवस्था में थे, तो जैसे ही मंगल पीड़ित हुए वैसे ही आपने देखा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जो कि भारत ने बहुत अच्छे से पाकिस्तान को समझाया कि भैया बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। पर कहाँ समझ में आए पाकिस्तान को, उसकी आदत है। कहते हैं ना कि पूछे कि ये जो कुत्ता होता है उसकी पूंछ को आप सीधा करने की कोशिश करिए पर वो सीधी होती नहीं, तो उसका स्वभाव ही है कितना भी मार खा जाए सुधरेगा नहीं। तो स्वभाव है, क्या कर सकते हैं, जो कि सबसे मार खाता है पर फिर भी घुसने की आदत है, जो कि कभी भी युद्ध में दोनों पक्षों का नुकसान होता है। आपने देखा कि बहुत सारे लोगों को अपने जीवन से, और फिर उसके बाद मंगल कुछ समय के लिए वक्री अवस्था को गए और पुनः से पीड़ित हुए, पुनः करके में आए। और मंगल जब पुनः आए तो आपने देखा ही कि फ्लाइट दुर्घटना हुई, उसमें बहुत सारे लोगों का दुखद रूप से निधन हुआ। अब पुनः मंगल पीड़ित होने जा रहे हैं, क्योंकि ये सेना के अधिपति हैं और जब सेना का अधिपति ही पीड़ित हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मंगल अग्नि हैं तो शनि वायु हैं, और जब अग्नि और वायु एक साथ हो जाए तो इसकी लपट कहाँ तक पहुँच सकती है आप समझ सकते हैं। मंगल देखा जाए तो सिंह वालों के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि मंगल बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाले हैं, आपके भाग्येश बनते हैं और आपके सुखेश भी हैं। परंतु शनिदेव के प्रभाव से आप प्रभावित भी हैं, ढैया के।
यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि मंगल का एक गोचर काल क्या प्रभाव देगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है। मंगल का एक गोचर काल ये बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए कि आप अपने वाणी में संयम रखें, क्योंकि इस समय आपकी वाणी ही जो समस्याएं उत्पन्न करेगी, उस यानी समस्याओं का जो जड़ है वो आपकी वाणी। अपने वाणी को बहुत संयमित रखिए। किसी को कुछ बोलने से पहले, किसी को कुछ कहने से पहले, कोई बात मीटिंग कर रहे हैं, किसी से कोई कंसल्ट कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के बोलिए। कई बार हम कहते हैं ना कि उसके वाणी से भैया जहर निकलता है, तो ऐसी कई बार स्थितियाँ बन जाती हैं। तो वाणी का बहुत संयम रखना जरूरी होगा। घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपस में मन मुटाव की स्थितियां बनेंगी। पैसे का देन लेन कहीं कर रहे हैं तो उसमें सतर्कता बरतिए, कहीं कायम ना हो जाए, इसकी संभावनाएं हैं। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे में नुकसान होने की संभावनाएं। गाड़ी वाहन चला रहे हैं तो वहाँ सतर्कता बरतना। और जो लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और ऑपरेशन वाली स्थितियाँ बन रही थी, तो ऑपरेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय आपका मन तंत्र मंत्र इत्यादि में खूब लगेगा, जो कि आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे काम होंगे जो कि बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए गोचर काल अच्छा कहा जाएगा, और आपके जीवन में जो रुकावटें थी, काम में बाधाएं थी, तो कुछ जो बाधाएं पहले से हैं वो अब दूर हो सकती हैं, जो कि नई रुकावटें पैदा होने की संभावना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। साथ में पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। उनका कोई ऑपरेशन वगैरह या स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। जो कि मंगल का गोचर काल आपको देखा जाए तो मंगल, क्योंकि जो इनका प्रभाव है, तो बहुत जगह धन लाभ की स्थितियां ये बनाएंगे। इनका ये प्रभाव उनके लिए भी ठीक कहा जाएगा जो लव पार्टनर हैं, तो लव पार्टनर के लिए भी अच्छे प्रभाव हैं। और विद्यार्थियों को हमने समझा कि बहुत बढ़िया है। इस समय इन्वेस्टमेंट से कई बार अचानक लाभ भी हो सकता है, परंतु कभी भी जब आप इन्वेस्ट करें तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि ये सब इन्वेस्ट करना मतलब फाइनेंस में बहुत बड़ा रिस्क है। तो सोच समझ के करना चाहिए। और अस्थाई धन में कई बार नुकसान होने की संभावनाएं होंगी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और क्या उपाय करना चाहिए ये समझ लेते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी की आराधना सबसे अच्छा फल देने वाला माना जा सकता है। हनुमान जी की आराधना में जो भी आप कर सकते हैं, चाहे हनुमान जी के दर्शन करना हो, हनुमान जी के मंत्र, स्तोत्र इत्यादि, चालीसा इत्यादि का पाठ करना हो, यानी कि हनुमान जी की सेवा करिए, इससे कल्याण होगा। साथ में शनि और मंगल के मंत्रों का जप कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। और कभी कोई निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।